दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केपी अकेडमी पर। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास। और बाल विकास की हमारी ये सेकंड क्लास है। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है। तो इसमें पढ़ने वाले हम वृद्धि और विकास चैप्टर। और इसका ही एक टॉपिक है हमारा विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो इससे पहले हम पहली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, जो पहली क्लास में मैंने आपको बताया था। चलिए दोस्तों, पहले वाली क्लास में बताया था मैंने कि वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। देखिए, जो वृद्धि होती है जो हम सामने से देख रहे हैं किसी को। जैसे किसी की लंबाई बढ़ जाती है या वेट बढ़ जाता है, ये हमारे वृद्धि में काउंट होते हैं। जबकि विकास विकास क्या होता है हमारा, जब हमारे शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आ जाती है तो उसे विकास बोलते हैं हम। जैसे हम बात करें, अगर इसे विकास मानकर चलें तो इसके अंदर ही आती है हमारी ग्रोथ। मतलब वृद्धि जो आती है हमारे विकास का ये पार्ट है। जब वृद्धि के साथ साथ उसमें परिपक्वता आ जाती है, मैचुरेशन आ जाती है, तो उसे विकास बोलते हैं। इसमें मैंने तुम्हें बताया था कि वृद्धि जो होती है वो एक समय के बाद रुक जाती है, और जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। जबकि वृद्धि वृद्धि का पहला वो था कि स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है, जो हमारे आकार है, आकार में परिवर्तन। दूसरा बताया था मैंने आपको कि ये जीवन पर्यंत नहीं चलता, एक समय के बाद एक समय के बाद रुक जाती है। जबकि जो विकास होता है वो हमारा जीवन पर्यंत चलता है, जीवन पर्यंत चलता है। तो जो हमारी वृद्धि होती है वो एक समय के बाद रुक जाती है, जबकि विकास हमारा जीवन पर्यंत चलता है। क्योंकि वृद्धि आपने देखी होगी कि एक समय के बाद रुक ही जाती है। किसी की लंबाई 1,70 के बाद हो सकता है आपकी रुक जाए। उसके बाद हम तीसरा पॉइंट करते हैं कि जो ये वृद्धि होती है आपकी, तो वृद्धि हमारी बाह्य होती है। जो वृद्धि होती है हमारी बाह्य होती है, मतलब एक्सटर्नल होती है, हम इसे देख सकते हैं। जो वृद्धि होती है वो हमारी बाह्य होती है। जबकि जो विकास होता है, विकास हमारा बाह्य और आंतरिक दोनों होता है। बाह्य मतलब एक्सटर्नल एंड इंटरनल, मतलब आंतरिक। एक्सटर्नल और आंतरिक दोनों होता है। क्योंकि एक्सटर्नल एक्सटर्नल का मतलब है कि हमारे शरीर में कितनी चेंजिंग आई, और जो इंटरनल है, इंटरनल का मतलब है हमारे ब्रेन से संबंधित, कि हमारे इमोशंस पे कंट्रोल हुआ। तो ये आते हैं हमारे विकास में। बात करें हम कि जो वृद्धि होती है, वृद्धि को हम माप सकते हैं, मापन कर सकते हैं, इसका मेजर कर सकते हैं। जबकि जो विकास होता है, विकास का हम अच्छी तरीके से माप नहीं सकते इसे। माप नहीं सकते। ये होगी आपकी वृद्धि। वृद्धि में क्या होता है, आपके आकार में परिवर्तन। और जो वृद्धि होती है वो एक समय के बाद रुक जाती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता है, मतलब जन्म से लेकर और मृत्यु तक चलता ही रहता है। उसके बाद जो वृद्धि होती है वो हमारी बाह्य होती है, मतलब जो बाहर बाहर से हमें दिख रहा है, बाहर से कितना चेंज आ रहा है, वो हमारी वृद्धि होती है। जबकि बात करें हम विकास की, तो विकास होता है हमारा बाह्य के साथ साथ आंतरिक भी। मतलब हमारे ब्रेन में अगर हमारी बुद्धि में वृद्धि हो रही है, तो उसे कहेंगे हम कि हमारा विकास हो रहा है। वृद्धि को हम माप सकते हैं, जबकि विकास को सही तरीके से नहीं माप सकते। कह सकते हैं कि हम अगर हमारी बुद्धि कल से 10% बढ़ जाती है, तो इसे हम माप सकते हैं कि इसे माप नहीं सकते कि कितनी बड़ी है। हम कह सकते हैं परसेंटेज के हिसाब से बढ़ी है ये, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हमारी 1 ग्राम बढ़ी है, 2 ग्राम बढ़ी है। तो हम विकास का मापन सही से नहीं कर सकते। चलिए आगे चलते हैं। अब जो मैंने विकास बताया था आपको, इसके 4 डोमेन बताए थे मैंने, मतलब 4 प्रकार का विकास जो होता है, इसके 4 प्रकार बताए थे। पीसीएससी, पीसीएसई,
PCS से ध्यान रखना है, उसके बाद ई जोड़ देनी है। तो जो विकास होता है हमारा वो 4 प्रकार का होता है। पहला फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट मतलब शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, शारीरिक विकास। उसके बाद सेकंड होता है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब संज्ञानात्मक विकास। उसके बाद होता है हमारा सोशल डेवलपमेंट मतलब सामाजिक विकास, सामाजिक विकास। उसके बाद होता है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट मतलब सामवेगिक विकास, सामवेगिक विकास। मैंने आपको बताया था कि जो शारीरिक विकास है, शारीरिक विकास को हम 2 पार्टों में बांट सकते हैं, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मतलब जो हमारी छोटी मांसपेशियां होती हैं, छोटी मांसपेशियों को काउंट करते हैं हम फाइन मोटर स्किल में। इसे हम 2 प्रकार से तोड़ सकते हैं, फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल। जो हमारा शारीरिक विकास होता है वो टोटल दो प्रकार का होता है, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। इसमें हम छोटी मांसपेशियों का यूज करते हैं, जैसे कि कढ़ाई करना, बुनाई करना, शर्ट के बटन लगाना। और जो ग्रॉस मोटर स्किल होती है उसमें बड़ी मांसपेशियों का यूज करते हैं, जैसे कि हम दौड़ना या कूदना, ये सब आते हैं हमारे ग्रॉस मोटर स्किल में। ये हो जाता है क्लियर। उसके बाद संज्ञानात्मक विकास, ये हमारे ब्रेन से संबंधित होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं इसे इंग्लिश में, संज्ञानात्मक विकास। इसमें ही मैंने कहा था आपको कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट आता है, भाषा का विकास आता है, भाषा विकास। तो भाषा विकास इसी के अंतर्गत आता है। ये पूछा गया आपका कि भाषा का विकास किसके अंतर्गत आता है, तो वो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। क्योंकि जो भाषा हमारी, भाषा किससे सोची जाती है, हमारे दिमाग से। तो जो भाषा का विकास है वो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। उसके बाद हो जाता है हमारा सामाजिक विकास। सामाजिक विकास इसी में आ जाता है आपका नैतिक विकास, नैतिक विकास, सही और गलत के बारे में फैसले लेना। उसके बाद होता है हमारा सामयिक विकास मतलब इमोशनल डेवलपमेंट। जो हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है इसमें हम क्या करते हैं, थिंकिंग करना, थिंकिंग, सोचना, तर्क करना। तो ये सब आते हैं हमारी संज्ञानात्मक विकास में। तो ये हो जाते हैं आपके विकास के प्रकार। तो चलिए अब चलते हैं हम विकास के सिद्धांतों पर। विकास के सिद्धांत क्या हैं? तो आज की क्लास थी हमारी विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो इसके कई सारे सिद्धांत हैं। जैसे पहली बात करें हम समान प्रतिमान का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न, सिमिलर पैटर्न, समान प्रतिमान का सिद्धांत। देखिए इसमें क्या होता है, जो समान प्रतिमान का सिद्धांत होता है हमारा, ये इसमें कहा जाता है कि प्रत्येक जाति का बच्चा, कोई भी, हम किसी की बात करें, मान लो ह्यूमन है मतलब मानव है, कोई भी किसी भी जाति का बच्चा हो, वो अपने पैटर्न को फॉलो करके बड़ा होता है, अपनी जाति के पैटर्न को फॉलो करके बड़ा होता है। कह लगे हम कि मानव का बच्चा, जो मानव का बच्चा होता है, तो किसी भी देश में चले जाओ आप, बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जब बच्चा पैदा होता है तो उसके भी 2 हाथ, 2 पैर, 2 नाक, ओ 2 आँख, 2 कान। तो ऐसे ही अगर बात करें हम यूएसए की, अमेरिका की, तो अमेरिका में भी यही होता है कि 2 आँख, 2 कान, 2 टाँगें और 2 हाथ। तो प्रत्येक जाति का बच्चा अपने पैटर्न को फॉलो करके बड़ा होता है। बात करें हम, ये तो हो जाता है मानव के लिए। बात करें हम चीता हो या तुम्हारा कोई पशु पक्षी कोई भी हो, हम बात करें चीते की, तो अगर इंडिया में चीते का बच्चा पैदा होता है तो उसके 4 टाँगें होती हैं, 1 पूँछ होती है। ऐसे ही बात करें हम अफ्रीका की, तो अफ्रीका में भी ऐसा ही होता है कि उसकी 4 टाँगें होंगी, 1 पूँछ होगी। तो जो हमारा बच्चा होता है,
जो हमारा बच्चा होता है वो अपनी जाति के पैटर्न को फॉलो करके बड़ा होता है। ये हो जाता है हमारा समान प्रतिमान का सिद्धांत। बात करें हम सेकंड की, सेकंड में आ जाता हमारा विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत, इसका मतलब है कि विकास की दिशा किस साइड में चलती है। दिशा, जो विकास है हमारा उसकी डायरेक्शन किधर चलती है। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन डेवलपमेंट। जो हमारी विकास की दिशा होती है वो किधर होती है, तो ये बताया गया इसमें। देखिए ये हमारा टू टाइप्स का होता है। एक होता हमारा सेफेलोकोडल, इंग्लिश में बोलते हैं सेफेलोकोडल, और हिंदी में बोलते हैं इसे मस्तकोद्मुखी। मस्तकोद्मुखी। जो हमारा विकास का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत है, वो दो प्रकार से कह सकते हैं हम इसे। एक होता है हमारा सेफेलोकोडल, मतलब हिंदी में बोलते हैं इसे मस्तकोद्मुखी। जो इसमें विकास चलता है वो हमारा सिर से पैर की तरफ चलता है। सिर से पैर की तरफ, सिर से पैर की तरफ जो दिशा होती है विकास की, इसमें सिर से पैर की तरफ होती है, आपने देखा होगा। अब सेकंड जो होता है वो होता है हमारा प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रोक्सिमो डिस्टल, इसे हिंदी में बोलते हैं दूराभिमुख। दूराभिमुख, दूराभिमुख। जो जो इसमें विकास की दिशा होती है वो होती है केंद्र से बाहर की साइड, मतलब सेंटर से बाहर की साइड। अगर हम इसे केंद्र मान के चलें तो इसमें जो दिशा होगी वो केंद्र से बाहर की तरफ होगी, ऐसे करके। प्रॉक्सिमो डिस्टल आप इन्हें इंग्लिश में ही याद रखें। सेफेलोकोडल होता है मस्तकोद्मुखी, मतलब सिर से पैर की तरफ। जो गर्भ में बच्चा होता है सबसे पहले उसका सर डेवलप होता है, तो हमारे सिर से पैर की तरफ होती है। ये पूछा जाता है कि जो विकास की दिशा होती है वो किधर होती है, सिर से पैर की तरफ। उसके बाद बात करें हम प्रॉक्सिमो डिस्टल, दूर अभिमुख, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा विकास होता है वो सेंटर से बाहर की साइड चलता है। तो हो जाता है हमारा विकास की दिशा का सिद्धांत। तीसरा आता है सामान्य से विशिष्ट की। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, जो हमारे सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत होता है इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक। जो सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत होता है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा पहले बैठना सीखता है, उसके बाद उसके बाद सबसे पहले उठना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर आपका चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। आपने देखा होगा सबसे पहले जो छोटे बच्चे होते हैं वो उठने की कोशिश करते हैं, फिर बैठना सीख जाते हैं, उसके बाद वो चलना सीख जाते हैं और फिर दौड़ना सीख जाते हैं। तो जो हमारा सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत होता है वो यही कहता है कि सबसे पहले बच्चा उठना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर चलना और फिर दौड़ना सीख जाता है। ये होता है हमारा सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। उसके बाद आते हैं हम चौथा सिद्धांत क्या होता है। जो हमारा चौथा सिद्धांत होता है वो होता है एकीकरण का सिद्धांत।
एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत, इंग्लिश में बोलते हैं इसे प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी। जो एकीकरण का सिद्धांत होता है, इसमें क्या होता है कि हमारा जो हाथ हैं, पैर हैं और ब्रेन है, वो एक ही जगह काम करना। जैसे कि बात करें हम, मैं अगर लिख रहा हूँ तो लिखने के साथ साथ बोल भी रहा हूँ, इसमें मेरे हाथ भी चल रहे हैं, मुंह भी चल रहा है। तो हमारा जो एकीकरण का सिद्धांत है वो इसी बात को डिपेंड करता है कि जैसे हम बात करें बच्चे की, अगर तुमने देखा होगा कभी बच्चे साइकिल चलाते हैं तो उसमें आपके पैर भी चलते हैं, हाथ भी चलता है क्योंकि उस पर स्टीयरिंग रहता है, और उसके बाद आपका दिमाग भी। ये होता है हमारा एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण के सिद्धांत में हम एकाग्रचित हो जाते हैं। उसके बाद हो जाता है आपका पूर्वानुमान का सिद्धांत। पूर्वानुमान का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, पूर्वानुमान का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि बच्चे के, अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका पहले ही अनुमान लगा लिया जाता है कि ये बच्चा कैसा रहेगा। अगर कहें कि किसी के बच्चे के पिता लंबे हैं तो हम ज़्यादातर कहते हैं कि उसमें जो चांस रहते हैं, लंबाई ज़्यादा रहने के चांस रहते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि 100% सही है, ये 100% सही है, 100% सही नहीं है ये। हम अनुमान लगा सकते हैं बस कि हाँ ऐसा हो सकता है। आपने देखा होगा, कहावत भी सुनी है कि जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसे देखकर ही पता चल जाता है कि हाँ पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। जो हमारा पूर्वानुमान का सिद्धांत होता है, ये कहता है कि अगर किसी के पिता का आईक्यू लेवल अधिक है तो हो सकता है बच्चे का आईक्यू लेवल भी अधिक रहे। ज़्यादातर चांस जो रहते हैं वो आईक्यू लेवल हाई रहने के चांस रहते हैं, लेकिन 100% श्योर नहीं है ये। तो हम इसमें पूर्वानुमान लगा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, हेरिडिटी का भी बहुत प्रभाव होता है और एनवायरनमेंट का भी। उसके बाद हमारा छठा सिद्धांत होता है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत, जो आपका निरंतरता का सिद्धांत होता है इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इसमें क्या होता है, जो विकास होता है हमारा वो निरंतर चलता ही रहता है। जो विकास है हमारा वो निरंतर चलता ही रहता है, मतलब जीवन से ओ जन्म से लेकर और मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता ही रहता है विकास। तो विकास का क्रम होता है कि वो हर, अगर छोटा बच्चा है धीरे धीरे बड़ा होगा, उसके बाद धीरे धीरे आपकी वृद्धि तो रुक जाएगी, लेकिन विकास जो होता है वो चलता ही रहता है। तो जन्म से और मृत्यु तक चलता ही रहता है। जो विकास होता है हमारा, ये कहता है कि विकास हमारा जन्म से मृत्यु तक चलता ही रहता है। विकास हमारा जन्म से मृत्यु तक चलता ही रहता है, ये होता है आपका निरंतरता का सिद्धांत। उसके बाद होता हमारा वर्तुलाकार बनाम रेखीय। वर्तुलाकार बनाम रेखीय, इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेज लीनियर। वर्तुलाकार बनाम रेखीय का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि जो हमारा विकास है, विकास कभी भी
एक रेखा में नहीं चलता। ये नहीं है कि हाँ, अगर किसी का वेट 1 साल में 10 किलो बढ़ जाता है, तो ये नहीं कि अगले साल भी उसका वेट 10 किलो बढ़ जाए। तो हमारा निरंतरता का सिद्धांत, जो हमारा वर्तुलाकार सिद्धांत होता है, ये रेखीय ना होकर वर्तुलाकार होता है। मतलब कभी तो विकास अधिक हो जाता है और कभी कम होता है। तो कभी अधिक, कभी कम, कभी अधिक, कभी कम, ऐसे चलता रहता है। तो एक लीनियर ना होकर वर्तुलाकार होता है। तो जो हमारा विकास होता है, वो लीनियर ना होकर वर्तुलाकार होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो विकास होता है आपका लीनियर होता है या वर्तुलाकार होता है। उसके बाद एक होता है आपका अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, ये क्या होता है आपका? अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत होता है कि जो विकास है आपका, जो विकास के पहलू थे, मैंने आपको बताए थे 4 प्रकार का, जो डोमेन थे इसके विकास के, वो 4 प्रकार थे, पीसी, एसई। तो जो ये आपका फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। ये नहीं कि अगर किसी का फिजिकल डेवलपमेंट हो जाता है तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो या ना हो। इसका मतलब है कि अगर आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो जाता है सही, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो सकता है आपका अच्छा हो। अगर आप सोशल डेवलपमेंट अच्छा हो जाता है, तो आपका हो सकता है इमोशनल डेवलपमेंट भी अच्छा हो जाए। तो एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। आपने देखा होगा कभी-कभी, कभी आप क्या, कोई भी अगर कोई बीमार पड़ जाता है, तो उसमें क्या होता है, आपका जो फिजिकली आप कमज़ोरी महसूस करते हैं, उसके साथ-साथ आपका ब्रेन भी कमज़ोरी महसूस करता है। आपने देखा होगा आप कुछ सामान भूलना स्टार्ट कर देते हैं, अगर बीमार हो जाते हैं, बुखार आ जाता है कभी-कभी, तो उसमें आपकी फिजिकली अनफिट तो होते ही हैं, उसमें आपका ब्रेन भी काम करना कम कर देता है फिर। तो ये एक दूसरे से अंतर संबंधित है। एक होता है आपका, ये आपका लास्ट है अब, ये होता है व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसमें क्या होता है, चलिए इसे मैं ऊपर लिख देता हूँ। इसे मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये आपके नोट टाइप थे, लेकिन हैं तो काफ़ी सारे, पर जो मेन है वो मैंने आपको बता दिए। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या होता है, देखो। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, इंग्लिश में बोलते हैं इसे प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। इसका मतलब है कि कोई भी, पूरे संसार में कोई भी 2 व्यक्ति सेम नहीं है। उनमें कुछ ना कुछ विभिन्नता पाई जाती है। अगर बात करें हम कि किसी को कार चलाना पसंद है, तो किसी को बाइक चलाना पसंद है। इसका मतलब है कि कोई भी 2 व्यक्ति समान नहीं है। अगर हम बात करें ट्विन्स की भी, मतलब जुड़वा बच्चों की, अगर जुड़वा बच्चे सेम भी होते हैं, तो उनका फिंगरप्रिंट ज़रूर अलग मिलता है। तो हमारे जो जुड़वा बच्चे होते हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ विभिन्नता पाई जाती है। तो ये हो जाता है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। इसमें ज़्यादा जो रोल प्ले करती है, वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट करते हैं।
हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, क्योंकि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणज होता है। इसमें हेरिडिटी मतलब आनुवांशिकता, आनुवांशिकता, एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण। जो व्यक्तिगत विभिन्नता दर्शाई जाती है, पहली बात तो व्यक्तिगत विभिन्नता जहाँ भी आपको वर्ड देखने को मिले तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव वर्ड है एक, मतलब अगर कहीं भी देखने को मिलता है तो ये क्वेश्चन सही होगा। इसका हमें सम्मान करना चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। अगर आप कहीं कॉलेज में पढ़ाते हैं तो आप किन्हीं भी दो बच्चों को समान रूप से ना देखें। अगर कोई बच्चा हो सकता है कोई समझने में कुछ टाइम लेता हो, तो ये नहीं कि आपने अगर एक कोई इंटेलिजेंट बच्चे को समझा दिया तो उसी प्रकार से आप उसे भी समझाएं। हो सकता है उसे आप अच्छे तरीके से समझाने पड़े। तो व्यक्तिगत विभिन्नता ये आपका पॉजिटिव वर्ड होता है। जो डेवलपमेंट है वो हमारा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणज होता है। अब देखो जो हेरिडिटी होती है, हेरिडिटी जो आनुवांशिकता होती है, इसके बारे में जान लेते हैं क्योंकि एक अपने आप में चैप्टर है पूरा। आनुवांशिकता, आनुवांशिकता बात करें हम जो गुणसूत्र होते हैं हमारे, गुणसूत्र, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46, 46 गुणसूत्र होते हैं, मतलब 23 जोड़ी। इन 46 गुणसूत्रों को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 22 और 1। जो 22 जोड़ी होते हैं इन्हें बोलते हैं ऑटोक्रोमो, ऑटोसोम। और जो एक होता है इसे बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्योंकि ये लिंग का निर्धारण करता है कि बेबी हमारा जो है वो लड़का होगा या लड़की होगी। अगर हम बात करें मेल, तो मेल में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं? एक्स वाई। बात करें हम फीमेल की, तो फीमेल में कौन से पाए जाते हैं? एक्स एक्स। अगर किसी में एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो लड़का पैदा होगा, और अगर किसी में एक्स वाई पाए जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो लड़का है, और अगर एक्स 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 पाए जाते हैं तो वो लड़की है। तो आपके आनुवांशिकता पर आधारित होते हैं। आनुवांशिकता का मतलब होता है जो हमारी आनुवांशिकता है ये एक स्थिर प्रोसेस है, स्थिर। और जो एनवायरनमेंट है ये परिवर्तनशील है। ये पूछा जाता है आपसे कि जो आपकी आनुवांशिकता है वो स्थिर होती है या परिवर्तनशील होती है, तो हमारी जो आनुवांशिकता है वो स्थिर होती है। जैसे बात करें हम आनुवांशिकता की, तो आनुवांशिकता के गुण कैसे पाए जाते हैं? किसी की आंखों का रंग, आंखों का रंग किस पर डिपेंड करता है? आनुवांशिकता पर। उसके बाद बात करें हम एनवायरनमेंट की, एनवायरनमेंट क्या होता है? जो हमारा पर्यावरण है। एनवायरनमेंट, अगर आप कोई दो जुड़वा बच्चे लें और उनमें से एक को आप साधु के पास भेज दो, साधु के पास, और एक को आप भेज देते हैं डाकू के पास, तो आप देखोगे कि जो साधु का बच्चा होगा, साधु के बच्चे में अच्छे गुण मिलेंगे, और जो डाकू का होगा उसमें चोरी, डकैती, ये देखने को मिलेंगी आपको। मैंने बात की थी कि जुड़वा बच्चे, अगर दो जुड़वा बच्चे हैं, जुड़वा बच्चे हैं, उन्हें एक में से साधु को दे दो और एक डाकू को दे दो, तो जो डाकू वाला होगा तो वो डकैती करना सीख जाएगा, चोरी करना सीख जाएगा, जबकि साधु साधु का जो बच्चा होगा वो आपका अच्छे संस्कार सीखेगा, अच्छे संस्कार सीखेगा। ये होता है एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट मतलब अगर आपने किसी को साधु के पास भेजा या किसी को डाकू के पास भेजा, जबकि बच्चे दोनों एक ही माँ के थे, जुड़वा थे, लेकिन उनमें कितना अंतर आ जाता है ये आप देख सकते हैं। तो ये एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है। तो ये थे आपके विकास के सिद्धांत। बाकी चलिए हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।